तो दिल्ली बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता आतिशी ने सवाल किया कि एलजी के खिलाफ सीबीआई जांच से बीजेपी क्यों डर रही है। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ प्रवक्ता आतिशी हमारे साथ मौजूद हैं। आतिशी जी, बीजेपी सिसोदिया जी के आरोप का पलटवार ऐसे कर रही है कि पूर्व एलजी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और मूल मुद्दों से ध्यान भटक सके, इसीलिए सरकार की तरफ से इस तरह से मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं एलजी के बारे में। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो पिछले एक महीने से चिल्ला के कह रही है सीबीआई की जांच करो, सीबीआई की जांच करो, सीबीआई की जांच करो। जैसे ही हमने कहा एलजी साहब पे सीबीआई की जांच करो तो कह रही नहीं, जांच मत करो, जांच मत करो। इससे तो लगता है ना कि दाल में कुछ काला है। इससे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी क्या भ्रष्टाचार से तार जुड़े हुए हैं। क्यों एलजी साहब ने लाइसेंस देने के बाद, एक्साइज पॉलिसी पास करने के बाद दुकानें खुलने से 48 घंटे पहले कुछ नए नियम कानून लागू कर दिए? उन नए नियम कानूनों से किसको फायदा हुआ, उससे किसको नुकसान हुआ? क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी के खास बिजनेस दोस्तों को फायदा हुआ? क्या अवैध शराब का धंधा करने वालों को फायदा हुआ? क्यों एलजी साहब ने सारे पॉलिसी पास होने के बाद, सारे टेंडर देने के बाद, सारे लाइसेंसेस देने के बाद पॉलिसी को चेंज किया? तो ये तो बिल्कुल ये सीबीआई की इंक्वायरी, विजिलेंस इंक्वायरी, एंटी करप्शन इंक्वायरी के लिए बिल्कुल फिट सब्जेक्ट है। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब को डिफेंड करने आ रही है? बीजेपी कह रही है कि एलजी ने बीजेपी के इशारे पर नहीं, उनके नेताओं के इशारे पर नहीं, लेकिन संविधान के अंदर जो मास्टर प्लान के अंदर अनाधिकृत इलाके के अंदर शराब के ठेके नहीं खुल सके, उसके बिहाफ के ऊपर काम किया है। और आम आदमी पार्टी के आरोप ये बता रहे हैं कि सिसोदिया फंसने वाले हैं। इसमें दो सवाल हैं। सबसे पहली बात कि अगर मास्टर प्लान में ये नियम कानून था तो 6 महीने से जब फाइलें एलजी साहब के पास जा रही थी तो उन्होंने उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? उन्होंने इस पॉलिसी के इस हिस्से को एक्साइज पॉलिसी से बाहर क्यों नहीं निकाला? पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पिछले 10 सालों की एक्साइज पॉलिसी देखते आइए तो नॉन कन्फॉर्मिंग एरियाज में लिकर लाइसेंसेस देने की प्रक्रिया रही है, एलजी साहब से स्पेशल परमिशन के साथ रही है। कभी भी उसमें डीडीए और एनसीडी की परमिशन नहीं मांगी जाती है। बीजेपी ये भी कह रही है कि नवंबर से लेकर अगस्त महीना चल रहा है, आम आदमी पार्टी अभी तक चुप क्यों थी? देखिए, आज जब हम इस पूरी पॉलिसी की जांच कर रहे हैं, जब हम सारे आंकड़े देख रहे हैं, तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि जो सरकार को रेवेन्यू लॉस हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इस निर्णय की वजह से हुआ है। इसलिए आज हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने भी भ्रष्टाचार किया है तो आप जांच करिए, एक्शन करिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप कहिए कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जांच होगी, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर जांच होगी, अफसरों पर जांच होगी, लेकिन एलजी साहब पर जांच नहीं होगी? वीडियो जर्नलिस्ट बलवंत सिंह के साथ तरुण कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।